हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से हैं, है ना। ऑलराइट, तो मैं हूँ प्रशांत माहेश्वरी, फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेंस मेकर इक्वेशन के नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। हालांकि ये लेंस मेकर इक्वेशन से थोड़ा सा आगे है, इसको हम पीछे छोड़ रहे हैं। यह है लेंस इक्वेशन, ठीक है। और फिर लेंस इक्वेशन जैसे ही हम पढ़ लेंगे उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो आज दो पॉइंट को या फिर दो डेरिवेशन छोटी छोटी हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि 3 या 4 लेक्चर बाद में मैं इस पर्टिकुलर पूरे लेंस वाले पार्ट के ऊपर न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा और वो न्यूमेरिकल तभी आएंगे जब आप ये समझ पाएंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं लेंस फार्मूला की। लेंस इक्वेशन या फिर फॉर्मूला। लेंस फार्मूला क्या है आप सभी को पता है बच्चों। क्या है भाई, हम बोलते हैं कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये क्या है, लेंस फार्मूला है, यही है, ठीक। यहाँ f क्या है, आंसर है फोकल लेंथ ऑफ लेंस। क्या है ये, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस है या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है। क्या है ये, इमेज डिस्टेंस। और u क्या है, आंसर है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये ध्यान में रखिएगा। एक अपनी कॉपी में कहीं ना कहीं इस चीज को दिमाग में रखिएगा कि साइन कन्वेंशन मेथड होता है बच्चों। साइन कन्वेंशन क्या होता है वो और मैं समझा देता हूं। यहां पर एक बार के लिए साइन कन्वेंशन देख लीजिए। हालांकि साइन कन्वेंशन आपके लिए नया नहीं है, लेकिन तो भी बच्चे दिक्कत कर जाते हैं, भूल जाते हैं। क्या होता है कि ये मानते हैं हमारे पास में ये लेंस है ना, और ये लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है O। तो जितनी भी डिस्टेंस आप मेजर करेंगे, समझिएगा, जितनी भी डिस्टेंस आप मेजर करेंगे दैट शुड बी मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। वो कहाँ से मेजर करनी चाहिए, हमें ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करनी चाहिए अलोंग द एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग हमें मेजर करना है तो हम कैसे मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। दूसरी चीज, जो भी डिस्टेंस लाइट के, इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में होती है वो सारी की सारी क्या होती है, नेगेटिव होती है। इसका मतलब लेट्स सपोज करो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ए और ये बी लिख दिया, ये ए बी ऑब्जेक्ट है, तो इससे इंसिडेंट लाइट कैसी, ऐसी आएगी, ठीक। अब आपको कोई बोले कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करो, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हमने बोला ऑब्जेक्ट इस तरफ है, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन ऐसी है, ठीक है। और आपको मेजर कहां से करना है, ओ से करना है, तो आपको मेजर करना है ओ ए, और ओ ए की जो डायरेक्शन है वो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन की क्या है, अपोजिट है। अपोजिट है तो फिर ये कैसा देखोगे, नेगेटिव देखोगे, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं मोस्टली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मोस्टली बोल रहा हूं, मोस्टली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव ही होती है। फिर इसके बाद में एक ऑप्टिकल सेंटर से ऐसा लाइन गुजार दो और ऐसा कहीं, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही होंगी और यहां पर इमेज बना रहे होंगे, ठीक है। ये ए डैश बी डैश लिख दिया अपन ने, समझाने के लिए बता रहा हूं। तो हमने बोला कि ये जो डिस्टेंस है ओ ए वो आपने अपोजिट डायरेक्शन में मेजर की है, अपोजिट डायरेक्शन में मेजर की रही है, तो फिर ये कैसे देखी गई, नेगेटिव देखी गई। अगर आपको इमेज डिस्टेंस, ये इमेज बनता, तो इमेज डिस्टेंस क्या है, तो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करो, ओ से कहां तक चलना पड़ा, ए डैश तक चलना पड़ा। किस डायरेक्शन में, तो हमने बोला इंसिडेंट लाइट भी इसी डायरेक्शन में, आप भी इसी डायरेक्शन में गए, तो ये आपने कैसे मेजर करी, पॉजिटिव। ये कैसी मेजर करी आपने, पॉजिटिव मेजर करी, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब हम इस डायरेक्शन में मेजर करते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस तो ये होता है नेगेटिव, और जब हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो ये होता है पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट की हाइट देखो, अगर आप हाइट को वर्टिकली अपवर्ड मेजर कर रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड, ए बी वर्टिकली अपवर्ड मेजर कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा ए से कहां की ओर, ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो अगर वर्टिकली अपवर्ड मेजर कर रहे हो तो ये पॉजिटिव होगा, ये बात ध्यान में रखना।
वर्टिकली अपवर्ड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आप वर्टिकली डाउनवर्ड मेजर कर रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से वर्टिकली डाउनवर्ड मेजर कर रहे हैं, जैसे ए डैश बी डैश को अगर मैं मेजर करता तो वो मैं कैसा लिखता, नेगेटिव का लिखता। किसका लिखता, नेगेटिव का लिखता है। एक साउंड आपको आ रहा होगा, वो अनवांटेड है लेकिन आएगा, वो उसको रोक नहीं सकते, वो एक बार चालू हो गया। ठीक है, तो अगर H होगा तो ये नेगेटिव मेजर किया गया, H डैश कैसा, सॉरी पॉजिटिव मेजर किया गया, और ये कैसा मेजर किया गया, नेगेटिव मेजर किया गया। तो ये बात ध्यान रखना, वर्टिकली अपवर्ड अगर मेजर कर रहे हो तो पॉजिटिव मेजर करोगे, वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की ओर जा रहे हो तो नेगेटिव। अरे सीधी सी बात है, सिर ऊपर ही होगा तो ही पॉजिटिव है, जो उल्टा कर दिया तो किसी ने अपने आप नेगेटिव हो जाओगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सिर ऊपर की ओर है इसलिए पॉजिटिव, यहाँ पे सिर नीचे की ओर है, हेड नीचे की ओर है, नेगेटिव, खत्म किस्सा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा किस तरीके से मेजर करते हैं, पता चल गया। ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल में यही चीज हमारे काम आती है। अब हालांकि ये 10th लेवल का सवाल है, लेकिन पूछ ले भाई क्या भरोसा बोर्ड का कि व्हाट इज लेंस फॉर्मूला या फिर डिफाइन लेंस फॉर्मूला, तो आप क्या बोलोगे, द फॉर्मूला, समझिए, द फॉर्मूला विच गिव्स रिलेशन between focal length, sorry between नहीं, among focal length, object distance and image distance for a lens is known as lens formula। अरे सीधी सी बात है, ये क्या कर रहा है, इन तीनों के बीच में रिलेशन ही तो बता रहा है। ठीक है, तो हमें यही तो लिखना है, द फॉर्मूला which gives relationship among focal length, object distance ये होता है ना, and image distance is known as sorry distance for a lens is known as लेंस फॉर्मूला। सिंपल, बहुत सिंपल था। ठीक है, इस तरीके से हम काम करेंगे। अब पार्ट आता है डेरिवेशन का। किसका डेरिवेशन कैसे होगा, सिंपल है बच्चों। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो किताब में था ही नहीं, आप क्यों करवा रहे हो। भैया पीछे किताब के पीछे ना क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चन में मिल जाएगा ये सवाल। ठीक है, तो वो कहाँ से आ गया, फिर तो करना पड़ेगा हमें। देखिए आपको पता चल गया होगा ये कौन सा लेंस है, कौन सा है बच्चों, कॉन्वेक्स है ना, कॉन्वेक्स लेंस है। ऑलराइट, कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ एफ है। ठीक, इसका ऑप्टिकल सेंटर ये होगा। मैं यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ। इमेज फॉर्मेशन देख लीजिएगा, इमेज फॉर्मेशन प्लीज देख लीजिएगा किसी भी लेंस के थ्रू कैसे बनती है। तो हमने बोला लेट सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये ए बी ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर फोकल पॉइंट है, फोकल पॉइंट से बियॉन्ड है, एफ और 2F के बीच में। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर O है। हालांकि इस एफ से कोई फायदा नहीं है हमें। एक लाइट रे क्या होगी, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जानी चाहिए। ठीक है, एक लाइट रे कैसा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, और उसे बीच तक ले जाकर के छोड़ देना। और जो दूसरी लाइट रे है ना, वो जानी चाहिए कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से, और उसे आगे की ओर लेकर के जाओ। क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइन जो लाइट रे होती है वो डेविएट नहीं होती, वो सीधे जाती है। हम ऐसा ही मानते हैं। ठीक है, फिर आप फिक्स कीजिए कि कहाँ पर इमेज बनानी है। मैं बोल रहा हूँ मेरे को मैग्नीफाइड बनानी है, एनलार्ज्ड बनानी है, तो फिर यहाँ पे बना लेते हैं। तो हमने बोला ये ऐसा जाएगी भैया इस तरफ। ठीक है, ये जहां से क्रॉस होगी वो फोकल पॉइंट होगा, क्योंकि जो लाइट बीम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो कहां से पास होती है, फोकस पॉइंट से पास होती है। जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं
वो वाला पॉइंट क्या होगा, इमेज के लिए होगा। तो हमने बोला अगर ये ए बी है तो ए के साइड में इधर ए डैश आएगा, और सिर देखो बी था तो इसका सिर नीचे की ओर चला गया, तो हमने बोला ये बी डैश है। तो हेड उसका बी डैश नीचे की ओर है, जबकि इसका हेड बी ऊपर की ओर है। फिर ऑब्जेक्ट ये था हमारे लिए, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है यू। वो बात की बात है कि पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे। और इमेज फाइनली ये बन रही थी, तो ये है वी। ठीक, फोकस पॉइंट यहां पर है, तो ये इतना पॉइंट, इतना डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, एफ होगा, फोकल लेंथ जिसे हम बोलते हैं। ठीक, ये एक पॉइंट और हमें यहां पर मिलेगा, इस पॉइंट को मैं एम लिखूंगा और लास्ट में जाकर के एक डॉट 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 लाइन और बनाएंगे, आपको पता चल जाएगा क्यों बनाएंगे। अब हमें किस तरीके से काम करना है बच्चों, हालांकि ये मिरर फॉर्मूला जब आप पढ़ते तो आपको ऐसा कैसा डेरिवेशन करने को मिलता, लेकिन इस बार सिलेबस में नहीं है तो फिर वो नहीं करवा रहा हूं। देखिए क्या होता है, हम दो ऐसे ट्राइंगल्स देंगे जो एक दूसरे के सिमिलर हों। ट्राइंगल्स कैसे चूज करने हैं, जो एक दूसरे के क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। सिमिलर मतलब जिनके 3 एंगल्स इक्वल हो। ठीक, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो एक ये ट्राइंगल दिखेगा, और इसके ट्राइंगल के जस्ट इधर दिख रहा है ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में आप देखोगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। आप सभी को पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। एक इधर 90 बन रहा है, एक इधर 90 बन रहा है। क्लियर है? तो दो एंगल इक्वल तो ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, चलिए, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो हमने बोला क्या भाई कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर हो गए। ठीक है, फिर देखो आगे, देखो एक और ट्राइंगल का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो मैंने बोला एक ट्राइंगल ये देखो, ये वाला इधर छोटू वाला, ये नहीं देखना, ये देखना है ना। और इस ट्राइंगल के सामने ये वाला ट्राइंगल देखो, ये आप देखेंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट। इधर 90 है, इधर भी 90 है, दो एंगल इक्वल हो गए तो ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल भी इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास में दो पेयर हैं ऐसे ट्राइंगल्स के जो क्या है, सिमिलर हैं। ठीक है ये बात। ठीक, अब हम काम करना चालू करते हैं कि किस तरीके से काम करेंगे, समझिएगा। तो हमने लिखा इन ट्राइंगल, और कौन सा ट्राइंगल, ओ ए बी। ओ ए बी मेरे साथ में समझ लीजिए। तो ओ ए बी के सामने कौन सा ट्राइंगल है, ये बड़ा वाला कौन सा है, एंड ओ ए डैश बी डैश, ट्राइंगल ओ ए डैश बी डैश। लिखने का तरीका इंपॉर्टेंट है। आप क्या करेंगे, फर्स्ट ट्राइंगल की हाइट डिवाइडेड बाय सेकंड ट्राइंगल की हाइट, वापस से समझ लीजिए, फर्स्ट ट्राइंगल की हाइट डिवाइडेड बाय सेकंड ट्राइंगल की हाइट। फर्स्ट ट्राइंगल की हाइट क्या है, ए बी है, डिवाइडेड बाय सेकंड ट्राइंगल की हाइट, सेकंड ट्राइंगल ये था, इसकी हाइट कितनी है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इक्वल्स टू होता है फर्स्ट ट्राइंगल का बेस डिवाइडेड बाय सेकंड ट्राइंगल का बेस, है ना। रेशियो सेम होता है, साइड्स का रेशियो सेम रहता है उनमें। तो हमने बोला फर्स्ट ट्राइंगल का बेस क्या है, ए ओ है। अब ए ओ को ए ओ लिखेंगे या ओ ए लिखेंगे, मैंने आपको बताया था ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करो, तो हमने लिखेंगे इसे ओ ए डिवाइडेड सेकंड ट्राइंगल का बेस, सेकंड ट्राइंगल का बेस ये रहा भैया, ओ ए डैश, ओ ए डैश। डन हो गया क्या, गौर कीजिए। ओ ए हमें पता है यू होता है, कोई दिक्कत नहीं। ओ ए डैश हमें पता है वी होता है, कोई दिक्कत नहीं, सारी वैल्यूज हैं, साइन कन्वेंशन से हम बाद में रख लेंगे। तो ये एक इक्वेशन हमारे पास में आ गई है, दैट इज फाइनल इक्वेशन। अब इसके बाद में दूसरा ट्राइंगल वाला पेयर देखो, एक तो ये और एक ये ध्यान में रखना, गौर कीजिएगा, ट्राइंगल उपचूक मत कर दीजिएगा। तो हमने बोला है इन ट्राइंगल कौन सा है, एफ ओ एम, एफ ओ एम एंड ट्राइंगल एफ ए डैश बी डैश, एफ ए डैश बी डैश। ठीक है, क्या होगा, फर्स्ट ट्राइंगल का हाइट, फर्स्ट ट्राइंगल का हाइट क्या है, ओ एम है, ओ एम डिवाइडेड बाय सेकंड ट्राइंगल की हाइट, सेकंड ट्राइंगल का हाइट कितना है, ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश इक्वल्स टू फर्स्ट ट्राइंगल का बेस, बेस क्या है, ओ एफ है, ओ से ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करोगे, ओ एफ।
डिवाइडेड बाय सेकंड ट्राइंगल का बेस। सेकंड ट्राइंगल का बेस आप एफ ए डैश भी लिख सकते हो, ए डैश एफ भी लिख सकते हो, लेकिन नियरेस्ट पॉइंट टू ओ कौन सा है? एफ है, तो फिर आप एफ से लिखो, एफ ए डैश। ये पता चला ना, फर्स्ट ट्राइंगल का बेस ओ एफ, सेकंड ट्राइंगल का बेस एफ ए डैश, यही तो था, ऐसा ही लिखा। अब मेरे को ओ एफ तो पता है, फोकल लेंथ है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या एफ ए डैश पता है? नहीं भाई, लेकिन निकाला जा सकता है। कैसे? ये v है, v में से किसको हटा दो? f को हटा दो, तो बताओ ये आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो लिखने का तरीका क्या होगा? o a डैश में से सब्ट्रैक्ट करना चाहिए o f को, तो क्या आ जाएगा? f a डैश, पहली चीज। दूसरा, ये जो o m है, पैरेलल में देखो इसके क्या है? ए बी, और पैरेलल लाइंस के मिड का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। इसका मतलब ओ एम की जगह क्या लिखा जा सकता है? ए बी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हमें वही काम करना है। तो ओ एम की जगह नेक्स्ट स्टेप में लिखा हमने क्या? ए बी डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी इसमें। इक्वल्स टू में चलेंगे तो ओ एफ ऐसा का ऐसा हमें पता है क्या वैल्यू है, लेकिन इसको रखेंगे एफ ए डैश। एफ ए डैश मैंने क्या बताया था बच्चों? ओ ए डैश में से ओ एफ को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ओ ए डैश में से ओ एफ को क्या किया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, चलिए ये है हमारे पास में इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो ए बी डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश, ए बी डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों का एक पार्ट राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड सिमिलर है। यहाँ पे कौन सा? लेफ्ट हैंड साइड हो गया, तो ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड भी क्या होगा? सही ही होगा, सेम होगा। ठीक, तो हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या भाई? ये दोनों अगर सिमिलर हैं तो ये वाले भी एक दूसरे के क्या होने चाहिए? सिमिलर होने चाहिए। तो इसका मतलब ओ ए डिवाइडेड बाय ओ ए डैश, ओ ए डिवाइडेड बाय ओ ए डैश किसके बराबर होगा? ओ एफ डिवाइडेड बाय ओ ए डैश माइनस ओ एफ के होगा। चलो सारा काम हो चुका है, अब सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। और वैल्यू कैसे पुट करेंगे? साइन कन्वेंशन रूल से। तो यूजिंग साइन कन्वेंशन, हाँ भाई, ओ से लेकर ए तक क्या है बच्चों? u, और u प्लस का या माइनस का? बताओ भाई, माइनस का u। अरे इस तरफ मेजर किया है ना भाई, अपोजिट डायरेक्शन। ओ ए डैश ऐसा चल रहे हो, v कैसा होगा? प्लस का होगा, इक्वल्स टू ओ एफ ऐसा जा रहे हैं, f कैसा होगा? प्लस का होगा। ओ ए डैश ऐसा ही जा रहे हैं, v होगा और कैसा होगा? प्लस का होगा, माइनस ओ एफ होगा। हुआ? चलिए काम करना चालू करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो माइनस का u मल्टीप्लाई होगा v माइनस एफ से, और थोड़ा तसल्ली से काम कीजिएगा। इस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? v इंटू एफ होगा, नहीं होगा? होगा। चलिए अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा माइनस का u v, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा u f इज इक्वल्स टू क्या बच्चों? v f। ठीक है, ये बात, ये माइनस वाला भाग इस तरफ था, उठा करके पटको इस तरफ, क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, और इसको उठा करके इस तरफ लिख दो, तो ये जो वी एफ था ना इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यू एफ इधर पहले से था और वी एफ इस तरफ लेकर के आए, इक्वल्स टू में ये यू वी उस तरफ लेकर के चले जाओ। ठीक है ये बात। चलिए काम कीजिए। ये जो इक्वेशन आपको मिली, इस पूरी इक्वेशन में दोनों तरफ आपको यू वी एफ का डिवाइड लगाना है। ठीक है, किसका? यू वी एफ का डिवाइडिंग above इक्वेशन बाय यू वी एफ। ठीक है, पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दिया है हमने? यू वी एफ से डिवाइड कर दिया है। ये क्यों किया? क्योंकि हमें लेंस इक्वेशन लेकर के आनी है भैया। ये भी लेंस इक्वेशन है लेकिन हमें समझ नहीं आ रही है, तो समझने लायक फॉर्म में लिखा हमने। तो यू एफ में डिवाइड लगाओ किसका? यू वी एफ का, बीच में माइनस का साइन है। फिर वी एफ में डिवाइड लगाओ किसका? यू वी एफ का, इक्वल्स टू देखो यू वी का, देखो यू वी में किसका डिवाइड लगाओ?
यू वी एफ का लगा दिया। u से u कैंसिल, f से f कैंसिल, नीचे क्या रह गया v, तो ये हुआ 1/v माइनस vf से vf कैंसिल 1/u इक्वल्स टू uv से uv कैंसिल, क्या बचा 1/f। ठीक, तो इस तरीके से काम हुआ। बताओ भाई ये क्या है, क्या है ये लेंस इक्वेशन है, नहीं है, आ गई। ठीक, कब आई, जब हमने UVF का क्या लगाया, डिवाइड लगाया, क्योंकि ये भी लेंस इक्वेशन थी लेकिन हमें पता नहीं चला तो हमने डिवाइड लगा दिया भैया, जैसे हमें समझ में आती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें काम करना है लेंस इक्वेशन में। ठीक है, ये बात समझ में आया, डन। चलिए एक बार के लिए इसे उतारो, मैं देख लेता हूँ वीडियो क्लैरिटी ठीक तो है क्या, समझने लायक तो हो कम से कम। ओके, तो इस चीज को आप उतार लीजिए प्लीज जल्दी से, है ना। अब हम पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन बाय लेंस। मैग्निफिकेशन आपने पढ़ रखा है, अरे पढ़ा हुआ ही है, पढ़ा है नहीं पढ़ा। क्या होता है मैग्निफिकेशन, तो हम बोलते हैं इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, m से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल m से। ठीक है, देखो अब काम करते हैं। बच्चों सिंपल सा टास्क था, दो ट्राइंगल लेने थे आपको जल्दी से, और दोनों ट्राइंगल में वो ट्राइंगल छांटने थे आपको जो कि क्या है, सिमिलर हो। फिर उनसे इक्वेशन बनाओ, हाइट डिवाइडेड बाय हाइट इज इक्वल्स टू बेस डिवाइडेड बाय बेस से, और काम खत्म। बस इतना ही था टास्क। अब हम देखेंगे क्या, मैग्निफिकेशन डायग्राम यही है। मैग्निफिकेशन देखिए, अगर ऑब्जेक्ट की हाइट को h से रिप्रेजेंट किया जाए और इमेज की हाइट को h डैश से रिप्रेजेंट किया जाए तो मैग्निफिकेशन बेसिकली होता क्या है, तो हम बोलते हैं h डैश डिवाइडेड बाय h। h डैश क्या, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज, और h क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इन दोनों का रेशियो क्या होता है, मैग्निफिकेशन। तो इसे डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे द रेशियो ऑफ height of image formed by the lens and height of object is known as मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजी, कैसे भाई, जो आपने ट्राइंगल लिया था ना, ये दो सिमिलर ट्राइंगल लिए थे क्या, फर्स्ट वाले ट्राइंगल है ना, फर्स्ट केस के अंदर, उनसे आप इजीली क्या निकाल सकते हो, मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो। बहुत इजी है। देखिए किस तरीके से काम करेंगे, तो यहां पर मैं बोल रहा हूं इन ट्राइंगल, समझना बहुत इजी है। ट्राइंगल कौन सा, ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ ए डैश बी डैश। ठीक है, यही दो ट्राइंगल है। चलिए अगर मैं काम करता हूं ओ ए बी और ओ ए डैश बी डैश के अंदर, तो मेरे को क्या पता चला भाई, हाइट ऑफ इमेज देखो, पहले इमेज ही वाला था तो हमने इस बार इस वाले ट्राइंगल को फर्स्ट मान लिया, इस वाले को, और इस वाले ट्राइंगल की हाइट क्या है, ये ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय सेकंड ट्राइंगल, ये वाला मान लिया, ऊपर वाला सेकंड ट्राइंगल, तो इसका हाइट कितना है, ए बी है, इक्वल्स टू फर्स्ट ट्राइंगल का बेस। अब फर्स्ट ट्राइंगल आपने नीचे वाले को मान रखा था, ठीक है, तो इसका बेस कितना है, ओ ए डैश है। बात समझ रहे हो मेरी, फर्स्ट ट्राइंगल हमने किसको माना है, नीचे वाले को माना है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अब इसका बेस कितना है, ओ ए डैश डिवाइडेड बाय सेकंड ट्राइंगल का बेस, सेकंड ट्राइंगल ये है भैया, इसका बेस कितना, ओ ए, काम खत्म, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी, यही चाहिए था। देखिएगा अब वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू किससे पुट करोगे, यूजिंग साइन कन्वेंशन, सिंपल।
देखिए ए डैश बी डैश वर्टिकली डाउनवर्ड अगर मेजर करना है तो प्लस का मेजर करेंगे हाइट को या नेगेटिव का। तो जो एच डैश आप लिखेंगे वो कैसा लिखना चाहिए, नेगेटिव लिखना चाहिए। डिवाइडेड ए बी वर्टिकली अपवर्ड है, एच लिखोगे और पॉजिटिव इक्वल्स टू ओ ए इस डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन थी, ये तो बता रखा है। ओ ए कैसा, प्लस का v डिवाइडेड बाय ओ ए डैश। अब लिखेंगे ओ ए ये है ना, ओ ए क्या है तो हमने बोला नेगेटिव डायरेक्शन वाला है, माइनस का यू, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एच डैश डिवाइडेड बाय एच इज इक्वल्स टू क्या, v डिवाइडेड बाय यू। मैं यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा बोल गया था क्या ओ ए डैश के लिए। चलिए तो ध्यान रखिएगा ओ ए डैश ये वाली थी, ठीक, दिमाग में रह जाता है, बोलने में आ गया होगा। चलिए एच डैश अपॉन एच क्या होता है, आंसर है m, तो m इज इक्वल टू क्या हो गया, v डिवाइडेड बाय u। ध्यान में रखिएगा, ध्यान में ही रखिएगा, ठीक है। v डिवाइडेड बाय u ये क्या है, इमेज डिस्टेंस, ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है। अब यहां पर m का कई बार मान होता है पॉजिटिव, कई बार मान होता है नेगेटिव, होता है नहीं होता, तो ये समझने लायक बात है। क्या भाई, इफ m इज नेगेटिव, m क्या है, नेगेटिव नंबर है, तो आप समझ जाएंगे इससे आपको क्या पता चल रहा है, इससे आपको पता चल रहा है कि इमेज क्या है, रियल है। और रियल होती है कैसी, इन्वर्टेड, ठीक है, इमेज रियल है और इन्वर्टेड है। m पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, तो उस केस में इमेज कैसी होगी, रियल की जगह वर्चुअल, ठीक है। और वर्चुअल कैसी होती है, सीधी होती है, रेक्ट, ठीक। फिर m की वैल्यू जो है वो 1 से कम हो सकती है। m की वैल्यू जब 1 से कम होती है ना, तो जो आपकी इमेज बन रही है ना वो छोटी बनती है बच्चों, तो हम बोलते हैं डिमोनाइज्ड, इमेजेस डिमोनाइज्ड, ठीक है। कुछ इसे डिमिनिश्ड भी बोलते हैं, कुछ इसे डिमोनाइज्ड भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पता चलना चाहिए कि इमेज छोटी बन रही है भैया, ठीक है। इफ m इज इक्वल्स टू 1, बराबर है m, 1 के बराबर है, ठीक, तो हम बोलते हैं इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, इक्वल है। इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट इक्वल है, तो इक्वल हाइट, इक्वल मतलब h डैश किसके बराबर है, h के, और m इज ग्रेटर देन 1, तो इस बार इमेज बड़ा बन रहा है, तो एनलार्ज्ड, तो इमेज के लिए हमने क्या लिखा, एनलार्ज। ये सारी चीजें हमने किसके लिए लिखी है, इमेज के लिए लिखी है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये याद रखने के तरीके हो गए। तो 5 चीजें ध्यान में रखना, इमेज नेगेटिव है, सॉरी m नेगेटिव है तो क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड, m पॉजिटिव है तो वर्चुअल और इरेक्ट। अब इसका मतलब मैं क्या बताना चाहता हूँ समझिए, लेट्स सपोज करो किसी जगह क्वेश्चन में लिखा हुआ है m इज इक्वल्स टू -2, इससे आप क्या समझेंगे, इमेज के बारे में आपका क्या व्यू होना चाहिए। तो हमने बोला कि m इज इक्वल्स टू -2, तो सबसे पहले हमने बोला m नेगेटिव है, m जैसे ही नेगेटिव है तो हम 2 चीज बोलेंगे, इमेज क्या है, रियल और इन्वर्टेड हो गया। फिर अब वैल्यू के ऊपर गौर करो, माइनस का काम हो चुका है, अब नंबर के ऊपर गौर करो, नंबर कितना है 2, और 2 1 से ज्यादा होता है या कम होता है, आंसर है 1 से ज्यादा होता है, तो हमने बोला 1 से ज्यादा है, m की वैल्यू मोर देन 1, इट मींस एनलार्ज्ड। पता चला, माइनस का 2, तुम पता चले प्रॉपर मैथमेटिक्स में चले गए हो भैया, माइनस का 2 तो कम होगा 1 से, नहीं भाई ऐसा नहीं बोल रहे, माइनस का काम अलग देखो और नंबर का काम अलग देखो इसमें, ठीक है। लेट्स सपोज करो कहीं पर लिखा हुआ है m इज इक्वल्स टू 4/3 लिखा हुआ है, इसका मतलब आप क्या समझे, इसका मतलब आप ये समझे, ओके 3/4 कर दो इसको, 3/4, ठीक है। इसका मतलब नहीं समझा कि m पॉजिटिव है, m पॉजिटिव है तो देखो भाई वर्चुअल, इमेज कैसी है, वर्चुअल है और इरेक्ट है, ठीक। फिर m की वैल्यू 1 से ज्यादा है या कम है, आंसर है 1 से कम है, 3/4 तो 1 से कम होता है ना भाई, ठीक है। 3/4 अगर 1 से कम है तो हमने बोला डिमोनाइज्ड है,
ठीक है, ये ध्यान में रखो, ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। डन हुआ, ये पता चल गया। तो मेरे हिसाब से एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए हैं कि एम की वैल्यू को देखते ही आपके दिमाग में क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब एम के अदर फॉर्मूला भी हो सकते हैं। ये एक बेसिक फॉर्मूला है जो हम यूज करेंगे, लेकिन एम के अदर फॉर्मूला भी बनाए जा सकते हैं। कैसे वो देखिए। तो एम इज इक्वल टू, ये ध्यान में रख लो, क्या होता है, v डिवाइडेड बाई यू होता है। ठीक है, ये दिमाग में रखो। अभी तो इसको मिटा देता हूं। देखिए आपको लेंस इक्वेशन पता है, लेंस इक्वेशन 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, अगर इस पूरी इक्वेशन को हम दोनों तरफ v से मल्टीप्लाई करें, बात समझिए, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, v से, तो v से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, ये v डिवाइडेड बाय f होगा। ठीक है, इक्वल्स टू, इधर v से डिवाइड करोगे तो v डिवाइडेड बाय v होगा, इधर माइनस का v डिवाइडेड बाय u होगा। चलिए हो गया काम, v डिवाइडेड बाय v 1 हो जाएगा। तो ये v डिवाइडेड बाय f ऐसा का ऐसा, ये 1 माइनस v बाय u, v बाय u क्या होता है, m होता है। तो हमने इसकी जगह लिखा m। हमें क्या निकालना है, m निकालना है। ये माइनस का था, इसको इस तरफ लेकर के आओ, प्लस का हो जाएगा, इसको उठा करके इस तरफ ले आओ। ठीक, तो फिर या फिर इसको ऐसे लिख लो, यहां से आप v निकाल सकते हो। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस m इंटू क्या, f, कैसे भी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बन गया। v बाई एफ क्या होता है, 1 माइनस एफ होता है, या फिर v इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस m इंटू एफ होता है। कॉन्सेप्ट बन गया, इससे आपने v निकाल लिया। एक और तरीका क्या भाई, वापस से 1/f इज इक्वल टू क्या, 1/v माइनस 1/u। आपने फर्स्ट बार v से मल्टीप्लाई किया था, इस बार u से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा वो समझिए, ये हो जाएगा u डिवाइडेड बाय f इक्वल्स टू, ये देखो u डिवाइडेड बाय v, और ये हो गया u डिवाइडेड बाय u। ठीक है, अब समझिए क्या करेंगे, तो ये तो ऐसा का ऐसा लिखो u बाई एफ, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन इधर देखो, ये u बटा v है, हमारे पास में क्या है, v बटा u, तो फिर यहां से u डिवाइडेड बाय v क्या आएगा, 1/m हो जाएगा। क्या, इन्वर्ट करना पड़ेगा, इन्वर्स करना पड़ेगा। ठीक, तो u अपॉन v क्या हो गया, 1/m हो गया, माइनस का क्या, 1। डन। चलिए u निकाल दो यहां से, तो u इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, समझिए, 1/m माइनस 1 इंटू क्या, f, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एलसीएम ले लीजिएगा, 1 माइनस m डिवाइडेड बाय m इंटू f, ऐसा भी कर। तो अगर हमें m पता है तो हम डायरेक्टली u भी निकाल सकते हैं, हम डायरेक्टली v भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा, मेरे हिसाब से ये चीज़ आपके काम भी आएगी, हम न्यूमेरिकल करेंगे तो काम आएगी। नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाने वाला हूं बच्चों, वो लेंस की पावर के ऊपर है, पावर ऑफ लेंस उसके अंदर पढ़ेंगे, और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पढ़ेंगे, 2 थिन लेंसेज का हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कैसे काम करने वाला है। प्लीज़ अगर आपको समझ में आए तो इन वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, नहीं समझ में आए तो फिर छोड़ दो, कहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है, हैव अ गुड डे, टेक केयर।